नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी इंस्पायर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो काफ़ी कम ही चर्चित है। दोस्तों, प्राचीन काल में कई ऐसे महान योद्धा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। एक ऐसे योद्धा का उदाहरण शल्य है, जो महाभारत के समय एक योद्धा थे। शल्य को उनके अद्वितीय पराक्रम के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी महानता भी महाभारत के अन्य प्रमुख पात्रों के सामने थोड़ा दबा दिया गया। वह माद्र देश के राजा थे और नकुल सहदेव के मामा थे। उनकी तलवारबाजी और रथ संचालन में दक्षता अद्वितीय थी और वह अपने समय के सबसे बहादुर और चतुर योद्धाओं में से एक माने जाते थे। शल्य का जीवन उनके बचपन से लेकर मृत्यु तक कई दिलचस्प पहलुओं से भरा है। दोस्तों, आज हम इसी महान योद्धा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शल्य माद्र देश के राजा थे और उनका जन्म एक शक्तिशाली और प्रभावशाली कुल में हुआ था। वह माद्र के भाई थे, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी और नकुल सहदेव की माता थे, इसलिए शल्य पांडवों के मामा थे। शल्य अपने बचपन से ही एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कौशल सीखा और एक उत्कृष्ट रथी के रूप में प्रसिद्ध हुए। शल्य एक शक्तिशाली योद्धा और राजा थे। उन्होंने माद्र देश में अपने शासनकाल के दौरान कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। वह अपनी तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध रणनीतियों में निपुण थे। उनके राज्य की समृद्धि और उनके युद्ध कौशल के कारण उन्हें पूरे आर्यावर्त में सम्मान प्राप्त था। उनका व्यक्तित्व तेज तर्रार था और वह अपने शब्दों से ही विरोधियों को हतप्रभ कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो शल्य ने पांडवों की ओर से लड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह अपने भांजों नकुल और सहदेव से बेहद स्नेह करते थे। लेकिन जब वह कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब कौरवों के राजा दुर्योधन ने चालाकी से शल्य का स्वागत किया और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। शल्य जो सोच रहे थे कि यह स्वागत पांडवों की ओर से है, अंततः अपनी वचनबद्धता के कारण कौरवों की ओर से लड़ने को मजबूर हो गए। युद्ध के दौरान दुर्योधन ने शल्य को कर्ण का सारथी बनने का आदेश दिया। हालांकि शल्य को कर्ण के प्रति वैर था, लेकिन उन्होंने यह कर्तव्य निभाया। कर्ण और शल्य के बीच तकरार तब भी रही जब वे युद्ध के मैदान में थे। शल्य ने कर्ण को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की, क्योंकि वह पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कर्ण को उसके युद्ध कौशल पर तंज कसते हुए हतोत्साहित किया, और जब कर्ण अर्जुन से लड़ रहे थे, तो शल्य के मनोवैज्ञानिक तीर कर्ण को और कमज़ोर करने लगे। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरणों में जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब दुर्योधन ने शल्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया। 18वें दिन शल्य और युधिष्ठिर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युधिष्ठिर, जो आमतौर पर युद्ध में बहुत सक्रिय नहीं रहते थे, शल्य से लड़ने के लिए सामने आए। दोनों के बीच एक लंबा और कठिन युद्ध हुआ, लेकिन अंततः युधिष्ठिर ने शल्य का वध कर दिया। शल्य की मृत्यु कौरवों के लिए एक बड़ा झटका थी और इसके बाद कौरवों की पराजय लगभग तय ही हो गई थी। दोस्तों, शल्य एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके जीवन की ट्रेजेडी यह थी कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कौरवों का पक्ष लेना पड़ा। वह एक कुशल योद्धा, चतुर राजनीतिक और उत्कृष्ट रथी थे, लेकिन उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध कौशल ने उन्हें एक अनोखा योद्धा बना दिया। वह अपने शब्दों से ही किसी की आत्मा को कमज़ोर कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने कर्ण के साथ किया। शल्य की निष्ठा पांडवों के प्रति थी, लेकिन कौरवों के साथ जुड़े रहने के कारण वह इतिहास में कहीं खो से गए हैं। लेकिन शल्य का जीवन और योगदान महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि वह मुख्य पात्रों में से नहीं थे, लेकिन उनके युद्ध कौशल, रणनीतियों और उनके चरित्र की गहराई ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। उनका संघर्ष और आंतरिक द्वंद्व उनकी महानता को और भी गहराई प्रदान करता है। तो दोस्तों,
यह थी इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाली एक महान योद्धा की कहानी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।